Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 9 and I am Ms. Zebunsa, your biology teacher. Students, we are doing chapter number 7, bioenergetics, and in this we are doing respiration. Tomorrow we did the types of respiration, that was aerobic respiration and anaerobic respiration. What is aerobic respiration? That takes place in the presence of oxygen. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, तो रेस्पिरेशन जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो बाय यूजिंग द ऑक्सीजन कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. बट व्हाट हैपन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं. एंड व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज़ अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस. वो कोई केमिकल कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो फूड स्टफ भी हो सकता है बाय द बैक्टीरिया, यीस्ट और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ह्यूमंस में वो मौजूद होता है गट में. गट क्या चीज़ है? अब हम जो भी फूड खाते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है दिस इज़ अ ऑक्सीजन एनर्जी कंज्यूमिंग, यानी इसमें फूड बनता है, फूड बनाता है प्लांट जिसमें एनर्जी होती है. अब उस एनर्जी को यूज़ करना, उससे बाहर निकालना, वो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का. अब जो फूड हम खाते हैं और ऑक्सीजन आपको पता है हम अंदर लेके जाते हैं, तो जब वो उन कार्बन बॉन्ड्स के साथ कंबाइन करती है तो वो उसको आप सिंपल कहते हैं ब्रेक डाउन कर देती है. और ये जो है प्रोसेस पूरा गट में होता है. गट अगर आपको मैं बताऊं तो वो एक पूरा ग्रुप है ऑर्गन्स का. हम वो स्टार्ट होता है माउथ से, एसोफेगस, स्टमक, पेंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन एंड रेक्टम. जहाँ तक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन और रेक्टम उसके जो पार्ट्स हैं आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जब लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं तो उसके पार्ट्स हैं. तो यहाँ तक ये इस पूरे हिस्से को हम गट कहते हैं. गट एक चीज़ नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स. सो हेयर फर्मेंटेशन इन आवर बॉडी और इन लिविंग थिंग्स टेक्स प्लेस. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि जैसे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में किया था कि ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने से पहले वो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरोबिक एसिड, और पायरोबिक एसिड जो है वो कम्प्लीटली फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो पायरोबिक एसिड इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ ट्रांसफॉर्म, या तो वो एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है पायरोबिक एसिड, या लैक्टिक एसिड में. इस तरह जो बहुत से कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो रिमेन्स अनब्रोकन, वो टूटते नहीं हैं. असल में तो क्या है, ऑक्सीडेशन इज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इस तरह इनकम्प्लीट उसकी ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड रह जाते हैं जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं. और तो इसलिए इस पायरोबिक एसिड के उस पे डिपेंड करते हुए कि उससे कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ fermentation, or you can say anaerobic respiration, that is alcoholic fermentation, and the second is the lactic acid fermentation. Simple है कि in case of this is अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है, पायरोबिक एसिड इज ऑक्सीडाइज इनटू एथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. आप ये माइंड में ना, जब जो भी कोई आप चीज़ कर कोई भी फिनोमेना कर रहे हैं तो उसके जो ऑपोजिट है उसे कंपेयर करते हैं. अब जब हम एरोबिक कर चुके हैं तो एनारोबिक के साथ उसे कंपैरिजन करें, डिफरेंशिएट किया करें कि वो स्टेप उसमें होता है और दूसरा कौन सा स्टेप उसमें नहीं होता. इसमें क्या होता है कि उसमें पायरोबिक एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और यहाँ पायरोबिक एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा है या ब्रेक डाउन करता है एथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में.
और सेकंड जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ये कहाँ पे होती है? स्केलेटल मसल्स में ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़, या जब बहुत ज़्यादा आप ये जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, क्या करते हैं? ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं। उसका रीज़न क्या है सांस लेने का? कि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेके ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा लेके जाते हैं और उसको नॉर्मल करते हैं, ताकि जो ब्रेक डाउन हो तो ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो इसमें पायरोविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इन लैक्टिक एसिड। ईच प्रोवाइड एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और इसका ये फॉर्मूला भी गिवन है C2C3A6O3. This is the lactic acid formula. Next is the importance of fermentation. और ये आप उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब अर्ली जो है लाइफ स्टार्ट हुई थी अर्थ पे, तो सिर्फ जो है क्या कहा जाता है कि वाटर हैबिटेट था, और उसमें कोई सप्लाई नहीं थी फ्री ऑक्सीजन की। तो मकसद ये है कि जब इस बात का मकसद ये है कि जब लाइफ स्टार्ट हुई तो सिर्फ पानी ज़्यादातर और फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। तो जो इस ये फिर कौन सी कंडीशन हुई? ये एनारोबिक कंडीशन हुई। तो जो अर्ली ऑर्गेनिज्म थे वो एनारोबिकली रेस्पायर करते थे और अपनी जो पूरी लाइफ है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी गेन करते थे। और अब भी जबकि फ्री ऑक्सीजन मौजूद है एटमॉस्फेयर में, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, सम फंजाई आते हैं जो अपनी एनर्जी लेते हैं बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड उन्हें हम कहते हैं एंड कॉल्ड एनाएरोब्स। और ह्यूमंस भी, अभी जो मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताई है कि अपने स्केलेटल मसल को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जब उनकी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो वो एक्चुअली दे आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू देयर मसल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। और अब जो है साइंटिस्ट ने जो है ये फर्मेंटेशन की एबिलिटी को यूज़ करते हुए फंजाई और बैक्टीरिया को यूज़ किया है फॉर द बेनिफिट और वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे आप ये चीज़ें कहते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से वी आर एबल टू ईट चीज़, पनीर एंड योगर्ट, मतलब दही वगैरह ये इन्हीं से बनते हैं। और इन यीस्ट जो यूज़ होती है ब्रेविज एंड बेकिंग इंडस्ट्री, ये जो यीस्ट यूज़ होता है, ये जो फूलते हैं केक, जो राइस होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये यीस्ट की वजह से होता है। इस तरह सोया सॉस इज़ मेड थ्रू द फर्मेंटेशन बाय फंगस एस्पेरजिलस। That's all for today. Next time inshallah we will start with the mechanism of respiration. जैसे हमने mechanism किया photosynthesis का, dark reaction and light reaction, in the same way we will do the mechanism of respiration and the cycles involved in respiration. That's all for today. Have a nice time. Allah Hafiz.